हे एवरीवन, कैसे आप सभी। आप सबको तो पता ही होगा कि जब से पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन काफ़ी बढ़ चुकी है और वॉर लाइक सिचुएशंस क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से लोग स्पेकुलेशन लगा रखे हैं कि अल्टीमेटली वॉर हो जाएगी और नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाएगी। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि सोशल मीडिया पर ही हर चीज़ को विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में ना सोशल मीडिया के थ्रू ही आपको टारगेट किया जाता है, साइबर अटैक्स किए जाते हैं, फेक इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, आपको बहकाया जाता है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट के थ्रू आपको ऑफिशियली जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, सिर्फ उसी पर विश्वास करना है। खैर, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, बात करते हैं इमरजेंसी पे। तो देखो, इमरजेंसी ना मेनली तीन तरीके की होती है। सबसे पहले होती है नेशनल इमरजेंसी, जो लगाई जाती है आर्टिकल 352 के अंदर। दूसरी हमारी होती है स्टेट इमरजेंसी, जिसे हम प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं, जो हमारी लगाई जाती है आर्टिकल 356 के अंदर। तीसरी हमारी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो लगती है हमारी आर्टिकल 360 के अंदर। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में एक बार भी डिक्लेयर नहीं हुई है आज तक, और वहीं अगर स्टेट इमरजेंसी की बात करें तो वो हमारे देश में मोर देन 100 टाइम्स डिक्लेयर हो चुकी है अलग अलग स्टेट के अंदर। वहीं दो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे स्टेट इमरजेंसी आज तक नहीं लगाई। सबसे पहली हमारी तेलंगाना, दूसरी हमारी छत्तीसगढ़। और अगर नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में लगभग 3 बार लग चुकी है अब तक। अब हम बात करते हैं कि नेशनल इमरजेंसी किस ग्राउंड्स पे लगती है। तो देखो, जब कभी भी देश में वॉर होती है या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन है, इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड होते हैं, तो हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। तो अगर हम बात करें अपने फंडामेंटल राइट्स की और इमरजेंसी की, तो क्या हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सारे सस्पेंड कर दिए जाते हैं इमरजेंसी के दौरान? तो देखो, आर्टिकल 358 क्लियरली ये कहता है कि जब कभी भी इंटरनल डिस्टर्बेंस के अलावा एक्सटर्नल एग्रेशन या वॉर के सिचुएशन में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, तो आपका आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। यानी कि स्टेट चाहे तो उसके दिए हुए राइट्स को आपको जो है एनफोर्स करने से, कोर्ट में जाने से रोक सकते हैं। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि हमारे आर्टिकल 19 का वॉल्यूशन हो रहा है, आप उसे कोर्ट में एनफोर्स कराने के लिए जाना चाहते हो तो आप नहीं जा पाओगे। वहीं अगर हम बात करें बाकी के फंडामेंटल राइट्स की, तो उसके लिए पावर दी गई है आर्टिकल 359 के अंदर प्रेसिडेंट को कि वो ऑर्डर निकाल सकते हैं और उन राइट्स को भी, अदर फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड कर सकते हैं। फिर भी हमारे दो राइट्स होते हैं जिनको आप जो है कभी भी सस्पेंड नहीं कर सकते। पहला होता है हमारा आर्टिकल 20, जो राइट प्रोवाइड करता है हमें अरेस्ट एंड डिटेंशन के रिगार्डिंग, डबल जियोपार्डी के रिगार्डिंग, और सेल्फ इंक्रिमिनेशन के जो राइट होता है वो प्रोवाइड कराता है कि प्रोटेक्शन मिलता है हमें सेल्फ इंक्रिमिनेशन के रिगार्डिंग। वहीं आर्टिकल 21 की अगर हम बात करें तो वो बात करता है हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। तो ये दो ऐसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं जिनको हम इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं कर सकते, ये हमारे बने रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी वीडियो को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें।